नमो युगाय नमो सतगुरुए नमः श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों के आयोजन हो रहे हैं। ये सत्संग स्वामी शुद्धदयाल सिंह जी महाराज की पवित्र रचना सार वचन के माध्यम से हो रहे हैं। अभी जो शब्द हम ले रहे हैं वो वचन 18वां और शब्द 6, इसकी 5वीं कड़ी से हम आज स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, फिर इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। दारा सुत्र संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। इंद्री भोग बास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। इंद्री भोग बास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवा। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतक। सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतक। छल बल मन के कहाँ लग बरनूं, ऋषि मुनि कोई जाने न मरनूं। छल बल मन के कहाँ लग बरनूं, ऋषि मुनि कोई जाने न मरनूं। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम किसी महापुरुष के सत्संग को सुनते हैं तो उस समय हमें बहुत सारे रहस्य महसूस होते हैं, उनकी जानकारी मिलती है। सारे महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है। ये 84 लाख योनियों में सरदार योनि है, और परमात्मा जब किसी जीव को अपने पास वापस बुलाना चाहता है तो उसे मनुष्य का चोला देता है। जब जीव आत्मा को मनुष्य का चोला मिलता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि वो जीव आत्मा है, पुरुष और प्रकृति के संयोग से उसकी रचना हुई है, इसलिए उसके साथ मन भी लग जाता है। और मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 25 प्रकृतियां भी होती हैं। अब जीव आत्मा को मनुष्य का शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलते ही हमें किसी परिवार में जन्म मिलता है। हम लड़के पुरुष या स्त्री के रूप में कहीं भी पैदा होते हैं। अपने समाज के मुताबिक, समाज के वातावरण के मुताबिक हमारा लालन पालन होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई होती है, हम विद्या अध्ययन करते हैं। उसके बाद कोई भी हम हुनर सीखते हैं, बड़े होते हैं, और समाज का एक जो नियम एक बना हुआ है कि बाल बच्चे शादी जरूर होनी है।
तो इन सामाजिक नियमों के मुताबिक जो जीव आत्मा है वो जैसे ही जवानी की अवस्था में पहुंचती है तो उसके साथ एक शादी का बंधन आ जाता है। बड़े कम जीव आत्माएं होती हैं कि जो बचपन से वैरागी होते हैं, विरक्त होते हैं, तो शादी नहीं करते। और शादी नहीं करके कुछ लोग तो संन्यास की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग विरक्ति की तरफ चले जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, प्रभु ने तुझे दुनिया में भेजा तो इसलिए था मनुष्य जीवन में कि तू जा करके अपने 25% जो तेरे क्रियामान कर्म हैं उनको नए कर्मों में बदल करके और किसी सदगुरु से तेरा मिलाप हो जाए और तेरी मुक्ति हो जाए। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि दुनिया में करोड़ों अरबों लोग जो है जन्म लेते हैं, लेकिन बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ पाते हैं। अब जो लोग किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ पाते हैं उनका भी ये तो है नहीं कि बचपन से वो सदगुरु से जुड़ जाए। तो सदगुरु से मिलने से पहले बड़े कम लोग होते हैं जो बचपन में मिलते हैं। ये तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है सामाजिक रीति रिवाजों के कारण से हमारी शादी हो जाती है। अब जब शादी हो गई तो बच्चे भी होते हैं। अब बच्चे हुए तो भाई शादी करने से पहले आदमी कोई कमाई का भी साधन करता है, नौकरी चाकरी करता है। हमारी नौकरी भी लग गई, हमारी शादी भी हो गई, हमारे बच्चे भी हो गए, हमने छोटा मोटा घर बार भी बना लिया, हमारा परिवार बन गया, अब हम परिवार वाले हो गए। अब जब हमारा परिवार बन गया तो उसमें जो है वो हालात भी होते, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें प्यार आता है, और हम लोग काम क्रोध लोभ और अहंकार में बुरी तरह फंस जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीव आत्माओं की ये बहुत बड़ी परेशानी है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ले दे करके दारा शुद्ध संपत्ति परिवारा दारे काम क्रोध की धारा, कि काल जो है वो जीव आत्मा को शादी ब्याह बाल बच्चे परिवार संपत्ति इन सब चीजों में इतनी बुरी तरह उलझा देता है, जीव आत्मा का जो अपना मूल काम था प्रेम भक्ति का, उसकी तरफ से वो गफलत में पड़ जाती है। और कह रहे हैं इंद्री भोग बास वरमावे भक्ति विवेक नाश कर रहा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझ लो, बहुत ज्यादा गहराई से समझ लो। भक्ति के रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है काम वासनाओं की। जहाँ काम वहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम नहीं काम, और दोनों एक साथ ना रहे, रवि रजनी की था, जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रह सकती है, इसी तरह जहाँ काम वासनाएं हैं वहाँ भक्ति नहीं हो सकती, और जहाँ भक्ति है वहाँ काम वासना ही नहीं हो सकती है। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि अक्सर महापुरुषों ने सकारात्मक अध्यात्म की बात करी है। वो कहते हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर शादी करना कोई रुकावट नहीं, लेकिन शादी करने के बाद मर्यादा में रह करके ही आदमी भक्ति कर सकता है। तो मर्यादा क्या होती है कि जब पति पत्नी को बाल बच्चों की इच्छा हो तो वो आपस में शारीरिक संबंध करें। जैसे उन्हें लगा कि किसी बच्चे की नींव पड़ गई है, जब तक बच्चा पैदा होकर के दूध पीता रहे तब तक उनके आपस में शारीरिक संबंध ना हो। कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते थे कि ऐसे अगर किसी के एक दो बच्चे हो भी गए तो वो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर समाज में हम गौर से देखें तो शादी करने के बाद जो काम वासनाओं की लज्जत है उसमें इंसान इतनी बुरी तरह फंस जाता है कि वो जो मर्यादा है बच्चे पैदा करने की उससे बहुत आगे निकल जाता है। और उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जिसे हम सफेद खून कहते हैं, जो हमारे शरीर में ओजस है, उसका नाश हो जाता है। अब जब ओजस का नाश हो जाता है तो हम ध्यान अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान अभ्यास करने के लिए हमारे शरीर में ओजस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आदमी देखने में कितना ही हट्टा कट्टा लग रहा हो, अगर उसके शरीर में ओजस की कमी है तो वो भजन सिमरन नहीं कर सकता है। तो ये बात यहाँ पर बड़ी गहराई समझ गई। इंद्रिय भोग बास भरमावे, कि इंद्रियों के भोग वासनाओं की, इंद्रियों को भोगने की जो वासना है उस वासना के कारण से
आदमी के आगे पागलपन हो जाता है, उसके कारण से जो है वो हमारे आध्यात्मिक जिंदगी का नाश हो जाता है। अब ये बात कहने में तो बड़ी आसान है। तो संसार में अगर हम देखें तो इंसान 84 लाख योनियां, यहाँ तक देवी देवता, ये भी जो है काम वासनाओं से मुक्त नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में कि जब काम रूप सबसे बड़ा हमारा दुश्मन जो है, जब वो हमें घेर लेता है, तो भक्ति का तो नाश होना ही होना है। तो इसीलिए बार बार महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि वैसे भी देखो, हमारे शरीर में हमारी आत्मा फैली हुई है। हमारे शरीर में सबसे नीचे मूल चक्र है। मूल चक्र में लोभ है, मूल चक्र में चल अचल संपत्ति है। उसके बाद दूसरा चक्र आता है इंद्रिय चक्र। इंद्रिय चक्र में काम वासना है। उसके बाद नाभि चक्र आता है, वहां पर क्रोध है। तो वैसे भी हमारे शरीर में नाभि से नीचे अपान वायु है। अपान वायु में फंसा हुआ इंसान जो है कभी भक्ति के रास्ते पर तरक्की नहीं कर सकता। हमारे शरीर में 5 प्राण है। इसीलिए जब उपनयन जनेऊ होता है तो जनेऊ नाभि से नीचे नहीं जाता है। मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मचर्य तभी पॉसिबल है जब हम नाभि चक्र से नीचे ध्यान न ले जाए अपना। ये बातें आज के जमाने में तो बड़ी मुश्किल से लगती हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई देखो, ग्रस्त कोई रुकावट नहीं, लेकिन ग्रस्त में जो है वो भोग विलास इंद्रियों का अति ज्यादा उपयोग जो है वो हमारी भक्ति को जरूर नाश कर देगा। क्योंकि जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं, किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा वो गाड़ी चलेगी कहाँ से। और पेट्रोल भी जैसे रॉकेट होता है, वो ऊपर की तरफ उड़ता है। तो रॉकेट का जो ईंधन होता है, उसका जो पेट्रोल होता है, वो किसी खास किस्म का होता है, उसी से रॉकेट उड़ सकता है। इसी तरह से हमारी आत्मा जो है, इसको जो बूस्ट मिलती है, आत्मा को जो उभार मिलता है, आत्मा जो ऊपर की तरफ को चढ़ती है, तो उसके लिए हमारा ओजस की जरूरत होती है। और ओजस ब्रह्मचर्य से मिलता है। ओजस हमारे विचारों की पवित्रता से मिलता है। तो इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि अगर हम भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, हमारा जीवन सदाचारी होना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, हमें एक बड़ा संतुलित जीवन बिताना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पति पत्नी का रिश्ता मत रखो, लेकिन उसमें भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। अगर मर्यादा नहीं रखेंगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। शरीर में जान नहीं होगी तो आदमी भजन सिमरन कर ही नहीं सकता है। तो स्वामी जी महाराज से कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता है, देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर इन चीजों को हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी भक्ति जो है वो बड़ी शिथिल हो जाएगी। भक्ति हम सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। आगे कह रहे हैं कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतक। अब ये देखो, बहुत बड़ी बात। अब स्वामी जी महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये परमात्मा ने बनाए हैं और इनकी अपनी पकड़ है। इनसे बचना देवताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इनको अगर तुम अपनी बुद्धि या अपने संयम के बल पर रोकना चाहो तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इनका जो मास्टर मन है उसको तो बहुत मुश्किल है। अर्जुन को कहना पड़ा भगवान कृष्ण से कि चंचला ही मना कृष्ण परमाति बलवत दृढ़ तस्या निग्रह मने वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, इस मन को काबू करना उतना ही मुश्किल है जितना वायु को काबू करना है, हवा की पोटली बांधना उतना काबू करना है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये मन जो है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है, काल निरंजन का अंश है, इसलिए इस मन में बहुत बड़ी ताकत, ये बहुत बलवान है। इतने बलवान मन को अगर कोई काबू कर सकता है तो कौन कर सकता है? कि नफ्स हरगिज न कुसद जिज जिल पी। एक समर्थ सदगुरु की कृपा से ही, उनके रहमो करम से ही हमारा मन बस में आ सकता है। और सदगुरु की कृपा, उनका रहम करम क्या कहते हैं? वो है सदगुरु के द्वारा दिया गया नाम। तो सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम के उच्चारण से, उच्चारण को मुंह से बोलने से नहीं, अंदर में, जब हमारे अंदर में शब्द वाइब्रेट होता है, जब वो अनाहत शब्द बजता है,
तो उस शब्द की वाइब्रेशन से हमारे मन की जो चंचलता है वो दूर होती है। सारे भाई बहन जानते हैं कि प्रणव की ध्वनि होती है, अंदर का नूर होता है, क्योंकि मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी शब्द और प्रकाश को जानता है। तो मन जब अंदर में शब्द और प्रकाश से जुड़ता है तभी जाकर के उसके अंदर ठहराव आता है। नहीं तो मन बड़ा उद्दंड है, मन इंद्रियों में रमण करता है, मन भोगों और विलासों में रमण करता है। तो सदगुरु प्रीतम मिले न जब तक। अब यहाँ पर प्रीतम का है, अब सदगुरु तो होते हैं, सारा संसार सदगुरु को देखता है। सदगुरु ने सबको वेगदा जेता कुल संसार, गुरु डिठिया मुकत न हो गई जिसके धरे न गुरु सब भी प्यार। सदगुरु के खाली बाहरी आवरण से दर्शन करने से लाभ तो होता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं होता। जब तक हम सदगुरु के द्वारा दिए गए नाम दान को प्राप्त न करें, उसको फलीभूत न करें, तब तक सदगुरु के मिलन का फायदा हमें नहीं होता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु को प्रीतम बनाओ। पहले तो हमारे जीवन में सदगुरु होना चाहिए। और सवाल पैदा होता है कि सदगुरु को ढूंढने में कहाँ जाए। तो भागवत में एक श्लोक आता है कि भाग्यो दयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लप्से पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासंग विधाई देते विवेक। भागवत कहती है कि जो इंसान जिस धर्म में है अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म में आस्था रखो, अपने धर्म में जिस भगवान का नाम बताया गया है उसका नाम रखो, और उस भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मनुष्य शरीर में जहाँ प्रकट हो मुझे उस पौध से मिलाओ। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है, क्योंकि जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, परमात्मा के बारे में बात करते हैं, तो समाज में बड़ी रुकावटें आ जाती हैं। कोई इसे भगवान के नाम से पुकारता है, कोई इसे वाहिगुरु के नाम से पुकारता है, कोई इसे अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई यहोवा के नाम से पुकारता है, कोई महावीर के नाम से पुकारता है, कोई बुद्ध के नाम से पुकारता है। भाई तुम जिस मर्जी नाम से पुकारते हो उस नाम से पुकारो, लेकिन पुकारो पूरी श्रद्धा के साथ, पुकारो पूरे समर्पण के साथ, और अपने भगवान से कहो कि जहाँ पर आपकी ताकत काम कर रही है पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में, उससे आपको मिला दे। क्योंकि जब हम अंदर से हमें प्रेरणा मिलेगी तो हम बाहरी मनुष्य रूप में जो सदगुरु काम कर रहा है उसके लिए हमारे दिल में श्रद्धा होगी। बिना श्रद्धा के हम किसी मनुष्य शरीर को परमात्मा नहीं समझ सकते। भगवान कृष्ण ने गीता में मजबूर होकर के ये लिखा कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। दुनिया के मूर्ख लोग जो है मुझे मनुष्य के चोले में काम करते हुए देख करके मुझे मनुष्य समझ लेते हैं, और मेरे शक्ति काम कर रही है उसे कोई न जानता है न जानने का प्रयास करता है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सदगुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन जब प्रभु कृपा से हमें प्रेरणा मिलती है तभी हमें सदगुरु से प्रेम होता है, तभी हमें सदगुरु के लिए श्रद्धा बनती है, सदगुरु के लिए आस्था बनती है। क्योंकि जब तक हमारी श्रद्धा और आस्था नहीं होगी तब तक हम उनसे दीक्षा लेने के लिए, उनसे नाम न लेने के लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। जिस चीज पर हम विश्वास ही नहीं करते उस चीज का मूल्य हमारे लिए क्या कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, आप जिस धर्म को फॉलो करते हो अपने धर्म को फॉलो करो, अपने धर्म स्थानों में जाओ, अपने धर्म स्थानों में जाके अपने धर्म पुस्तकों को पढ़ो, उनका गहन अध्ययन करो, और जिस भगवान को हम मानते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, अपने उस भगवान से प्रार्थना करें कि हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, हे यहोवा, हे भगवान, हे ईश्वर, हमें उस इंसानी पोल से मिला जहाँ पर आप प्रकट हो। क्योंकि जहाँ पर वो परमात्मा की शक्ति प्रकट है वही हमें कुछ दे सकती है, और देगी भी। हम उससे प्रेम करेंगे, जब हम उससे श्रद्धा करेंगे, तद्विद्य पाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो जो सत्यदर्शी पुरुष हैं, जो उस आत्म ज्ञान को जानने वाले हैं, वो तुमसे टका पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ वो ये चाहेंगे कि आप उनसे श्रद्धा से मिलो, समर्पण से मिलो, और उनके पास जो दौलत है उसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो कोई टका पैसा लेके तो दीक्षा देते नहीं है, तो दीक्षा उसको देते हैं जिसके दिल में दीक्षा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा हो,
जो प्रभु प्रेम को पहचानता हो, उसी को वो दीक्षा देंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम किसी समर्थ सदगुरु से नहीं जुड़ोगे और वो समर्थ सदगुरु आपको दीक्षा नहीं देगा, जब तक वो आपके संचित कर्मों के बोझ को नाश नहीं करेगा, आपका काल के यहाँ से लेखा नहीं फाड़ेगा, जब तक आपको शब्द और प्रकाश से नहीं जोड़ेगा, जब तक अपने नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित नहीं करेगा और कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा, तब तक हम मन के चंगुल से नहीं बच सकते। मन को 1000 मुख वाला सांप कहा गया। मन के पास में इतने पैंतरे हैं, वो किसी न किसी रूप से हमें बेवकूफ बना देता है, किसी न किसी रूप से हमें डस लेता है। मन ने समस्त ब्रह्मांड को तंग कर रखा है, क्योंकि मन क्या है? मन स्वयं काल निरंजन है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कभी न छूटे मन के कौतक। कहते हैं ये मन जो है ये काल निरंजन का अंश है, ये ब्रह्म का अंश है, और इस पर काबू जो है वो एक समर्थ सदगुरु की ताकत ही इसके ऊपर काबू पा सकती है। बिना समर्थ सदगुरु की मेहरबानी के हम इस मन के चंगुल से कभी नहीं बच सकते। आगे कह रहे हैं कि छल बल मन के कहाँ लग बरनू, ऋषि मुनि कोई जाए न मर भरू। अब कह रहे हैं कि भाई ये मन इतना खतरनाक है कि जिन लोगों ने ऋषि पारस ने हजारों साल तपस्या करी और वो काम की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। नारद जी के बारे में आपको, वो काम की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्रृंगी ऋषि जो है वो काम की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और आज भी देख लो, बड़े बड़े महात्मा हैं जिनके लाखों शिष्य हैं, अगर उनको देखो तो कई कारणों से जो है वो काम को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनके जीवन में बड़े कष्ट उनको सहने पड़ रहे हैं। तो मनुष्य जीवन को अगर हम गौर से देखें तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो पैंतरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के जो अलग अलग रूप हैं, वो मनुष्य को अट्रैक्ट करते हैं। और मनुष्य का मतलब क्या? मनउस। हमारा जो मन है ये उधर को भागता है और मन पर अंकुश लगता है किसी समर्थ सदगुरु के द्वारा, मन पर अंकुश लगता है सदाचार के द्वारा। इसीलिए महापुरुष जब नाम देते हैं तो वो कहते हैं देखो भाई, गुरु की आज्ञा में रहो, डायरी रखो, अपने मन की चंचलता को नोट करो, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो एकांत में रहो, कम बोलो, कम संपर्क करो, दुनिया के साथ कम इंटरेक्शन करो। अगर तुम सचमुच में चाहते हो तो तुम अपनी आत्म शक्ति को डेवलप करो, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा स्वयं हमारे अंदर बैठा हुआ। तो परमात्मा अगर हमारे अंदर है तभी हम जिंदा है। परमात्मा का अंश अगर हमारे अंदर से निकल जाएगा तो मर जाएंगे। नफस नफस मुझे लाजी में शुक्र का सिजदा कि मेरे दोस्त कैसा है जिंदगी मेरी। जब तक वो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है तभी तक हम जिंदा हैं। जब वो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर से निकल जाएगी तो हम मुर्दा हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज साहब कह रहे हैं कि भाई छल से बल से ये मन जो है इसने सारे संसार को भरमा रखा है। तीनों लोग जो हैं वो इसके सताए हुए हैं। इसने ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, इसने बड़े बड़े महात्माओं को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को नहीं छोड़ा। किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से ये इंसान को काम क्रोध लोभ अहंकार में गिराने का काम करता है। और इसको ताकत मिलती है हमारे भोजन से, हमारी संगत से। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जिन लोगों को रूहानियत के रास्ते पर तरक्की करने की इच्छा है, उनको अपने जीवन में अपनी संगत के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारा साथ किन लोगों के साथ है, हम किस तरह के साहित्य को पढ़ते हैं, किस तरह से सोशल मीडिया के किस तरह की चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमारा ध्यान वासनाओं की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें अपने जीवन को चेक करना चाहिए, अपने भोजन को चेक करना चाहिए, अपने रहन सहन को चेक करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे मन की वृत्ति नहीं बदलेगी तब तक जबरदस्ती रोकने से, इंद्रियों को अगर हम जबरदस्ती रोकेंगे तो 2-4 दिन के लिए रुक जाएंगे, लेकिन सदा के लिए नहीं रुकेंगी। और यही कारण है कि कई बार बड़े भले लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंद्रियों में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को साझा नहीं, उन्होंने इंद्रियों को रोका है। तो इंद्रियों को रोकने भर से हम सचमुच में अच्छे इंसान नहीं बन सकते। जब तक इंद्रियों की जो भूख है वो हम खत्म नहीं करेंगे,
और इंद्रियों की भूख जो है वो भोगों को भोगने से कभी खत्म नहीं होती है। इंद्रियों की भूख जो है वो संयम से खत्म होती है, वो हमारे शब्द सुनने से खत्म होती है, हमारे जीवन के नैतिकता बढ़ने से खत्म होती है, हमारे धार्मिक स्वाध्याय करने से सही, हमारे नित्य नेम से खत्म होती है। तो स्वामी जी महाराज करें अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करो और किसी समर्थ सदगुरु छत्र छाया में रहो। तो समर्थ सदगुरु का सत्संग के भक्ति के रास्ते पर सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो स्वयं परमात्मा ही मनुष्य रूप है। और हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज ऐसे ही महापुरुष हैं जिनको देखने मात्र से मन खड़ा हो जाता है, जिन्होंने लाखों लोगों को जो है वो परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए सरस शब्द योग की दीक्षा दी है। और बहुत सारे भाई बहन पूरे संसार में हर धर्म के, हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को उन्होंने इस रास्ते पर लगाया है। जो भाई बहन इस परमार्थ के रास्ते पर, सरस शब्द योग के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस विद्या का बिना टका पैसा दिए हुए प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार करके धन्य कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय महाराज जी।